Welcome to dear student. Today I take BSc second year class paper second organic chemistry. जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, मैंने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन अल्कोहल एंड एपॉक्साइड स्टार्ट किया था और उसी क्रम में आज हम इस लेसन के लास्ट पार्ट एपॉक्साइड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अल्कोहल वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, हमने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की स्टडी करी थी। इसी क्रम में हमने अनसैचुरेटेड अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल का भी डिस्कशन किया था और डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हम एपॉक्साइड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। एपॉक्साइड एक तरीके का साइक्लिक ईथर है जो 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के रूप में होता है और उसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। सो एपॉक्साइड is defined as 3 membered ring structure which contain oxygen atom. इस एपॉक्साइड को हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ऑक्सीरेन इट मीन्स साइक्लिक ईथर। एपॉक्साइड का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एपॉक्सी ईथेन, जो कि 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें CH2 से O एडेड है। इसी का एक और नाम भी है एथिलीन ऑक्साइड। इपॉक्सी ईथेन का मॉलिक्यूल एक दूसरे एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड से आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें इपॉक्सी ईथेन और एसिटाल्डिहाइड का, तो वह C2H4O है। अर्थात ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं बिकॉज एपॉक्सी ईथेन में ईथर फंक्शनल ग्रुप है और एसिटाल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा ये चेन आइसोमर्स भी शो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक चेन डेवलप्ड हो रही है और एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ये एक एपॉक्साइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि यह एक तरीके का साइक्लिक ईथर है और एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल से आइसोमेरिज्म शो करता है। अब हम यहाँ आगे इस एपॉक्सी ईथेन या दूसरे एपॉक्साइड के फॉर्मेशन मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मेथड यहाँ पर हम लें जब हम स्टाइरीन की रिएक्शन किसी परऑक्सी एसिड से करवाते हैं। स्टाइरीन का मॉलिक्यूल बेंजीन पर अगर विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे स्टाइरीन कहते हैं। तो इस स्टाइरीन में जो विनाइल का अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड है, ड्यूरिंग द रिएक्शन वह ब्रेक हो जाता है और वहाँ पर 2 सिग्मा दोनों कार्बन पर क्रिएट होते हैं और परऑक्सी एसिड से जो O रिलीज्ड होता है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आके ऐड हो जाता है और यह मॉलिक्यूल स्टाइरीन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक एपॉक्साइड है। इसी क्रम में अगली रिएक्शन से इथीन से हमको एपॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन करना है। तो इस रिएक्शन में हम ईथीन की रिएक्शन जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, सिल्वर एज अ मेटल के रूप में यहाँ ली जाती है जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करती है और यह रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में रन करती है। तो अगेन इथीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं और वहाँ पर बीच में O आ जाने से इस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन अल्टीमेटली एपॉक्सी ईथेन में हो जाता है। इसी क्रम में थर्ड रिएक्शन हम लेते हैं जिसमें हम 2 क्लोरो इथेनॉल की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K और सबस्ट्रेट का Cl KCl की फॉर्म में रिलीज्ड होता है, OH और H एज अ वाटर फॉर्म में रिलीज्ड होकर अल्टीमेटली यह मॉलिक्यूल भी एपॉक्सी ईथेन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्रम में फोर्थ रिएक्शन का हम डिस्कशन करते हैं जिसमें हम सबस्ट्रेट के रूप में इथेन 1,2 डाइयोल अर्थात कि ग्लाइकॉल लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और यहाँ पर
कार्बन और ऑक्सीजन से दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यह आपस में दोनों एडेड हो जाता है और अल्टीमेटली यह ऑक्सीरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने कुछ जनरल मेथड्स देखे जिससे हम इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे इपॉक्साइड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक स्मेल की बात है, यह एक तरीके का ईथर टाइप की ही स्मेल्स से मिलता जुलता कलरलेस गैस की फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाला इपॉक्साइड है, जो कि ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इन जनरली अगर हम ईथर का रिएक्टिविटी मैनर देखें तो ईथर की रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन साइक्लिक ईथर ऑक्सीरीन अर्थात इपॉक्साइड की रिएक्टिविटी 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। इस पूरे मॉलिक्यूल में एक तरीके का स्ट्रेन क्रिएट होता है, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है यह, और इसी वजह से ड्यू टू दैट स्ट्रेन इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो साइक्लिक ईथर है उसका ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाने से अल्टीमेटली यह मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसी क्रम में अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें तो जब हम ऑक्सीरेन की रिएक्शन एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में वाटर से करते हैं तो ऑक्सीरेन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से O पर नेगेटिव क्रिएट होता है और CH2 पर पॉजिटिव क्रिएट होता है। वाटर को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका H+ हम O पर एडेड करते हैं, OH- हम CH2 पर एडेड करके ईथेन 1,2 डाइयोल का फॉर्मेशन करते हैं। अगेन एसिडिक मीडिया में इसकी फर्दर नेक्स्ट ऑक्सीरीन से रिएक्शन कराते हैं और उत्पाद के रूप में डाई इथाइल ग्लाइकोल बनता है। इसी क्रम में इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीरेन का जो मॉलिक्यूल है वह एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसी क्रम में हम आगे साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड की और केमिकल कुछ रिएक्शंस देखते हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ, और उसी क्रम में अगली रिएक्शन है HCl के साथ, अर्थात जब हम इपॉक्सी ईथेन की रिएक्शन किसी भी एसिड जस्ट लाइक HCl से करवाते हैं तो इस HCl का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट O पे जाता है बिकॉज O न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ईथर का, और उसका HCl का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है Cl- क्लोराइड वो पॉजिटिवली चार्ज वाले कार्बन CH2 पर जाकर अल्टीमेटली ये पूरा मॉलिक्यूल HCl ऑक्सीजन पर ऐड हो जाता है और यह मॉलिक्यूल 2-क्लोरो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी अगली रिएक्शन हम डिस्कशन करेंगे जिसमें हम ईथर की रिएक्शन मीथेनॉल से करवाते हैं। यहाँ ईथर की जब रिएक्शन मीथेनॉल से करवाई जाती है तो अगेन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, O पर नेगेटिव एंड CH2 पर पॉजिटिव क्रिएट होता है और मिथाइल अल्कोहल से H+ इलेक्ट्रोफिलिक मैनर में रिलीज्ड होता है जो O पर जाके अटैक करता है और इसका मिथॉक्सी पार्ट जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाके अटैक करता है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर फिर मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके लास्ट मिथाइल कार्बिटोल नामक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में हम अगली रिएक्शन देखते हैं इपॉक्सी ईथेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया का मॉलिक्यूल अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक H+ एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट NH2- बनता है। ऑक्सीरेन का जो मॉलिक्यूल है उसके O पर नेगेटिव डेवलप्ड होता है जिस पर अमोनिया का H+ जाके ऐड होता है और NH2- CH2 वाले कार्बन के साथ एडेड होके अल्टीमेटली 2 अमीनो इथेनॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्रम में अगली रिएक्शन हम देखते हैं कि जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम ऑक्सीरेन की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर 2
इपॉक्सी ईथेन के मॉलिक्यूल आपस में एडेड होकर एक 1,4 डाईऑक्सेन टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह सिंपल एडिशन रिएक्शन है। इसी क्रम में हम अगली रिएक्शन देखते हैं जब हम इपॉक्सी ईथेन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी नो वेरी वेल RMgX एज नोन एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हियर R जो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है दैट इज द एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप वह न्यूक्लियोफिलिक होता है और MgBr इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। तो अगेन जो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका अटैक हम पॉजिटिवली चार्ज कार्बन CH2 पर करते हैं और MgBr O पर जाके एडेड होकर OMgBr टाइप के उप उत्पाद के रूप में परिवर्तित होता है जो तुरंत ही हाइड्रोलाइज होकर एल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन O एंड Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है वाटर का H O के साथ और वाटर का OH MgBr वाले पार्ट के साथ एडेड होके वह MgBr OH उप उत्पाद के रूप में बनाता है। इस अभिक्रिया में हमने साइक्लिक ईथर अर्थात इपॉक्सी ईथेन की जब अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से करवाई तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल मिलता है। इसी क्रम में अगली रिएक्शन होती है जब हम इपॉक्सी ईथेन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज रिड्यूसिबल एजेंट से करवाते हैं तो फर्दर ऑक्सीरेन का मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर एल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मेन प्रोडक्ट के मैनर में इथेनॉल मिलता है। इसी क्रम में लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं जब हम इपॉक्सी ईथेन की रिएक्शन अमोनिया का ही एक टाइप का मॉलिक्यूल है, अमोनिया जैसा ही मॉलिक्यूल 1 डिग्री अमीन RNH2 से करवाते हैं तो RNH2 से भी H+ इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में रिलीज होता है जो कि O पर आके अटैक करता है और RH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो CH2 वाले ईथर के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर रिएक्शन करके अल्टीमेटली 2N एल्काइल एमिनो ईथेन टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि एपॉक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करके वह मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक्स।